दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए शो में। मेरा नाम है शशांक गोस्वामी और आज हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं ऑर्गेनिक खेती पर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर हमारे जो गेस्ट हैं यहाँ पर पीयूष नागर हैं। पीयूष नागर, आपको नमस्कार। नमस्कार सर। और आज हम देखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट को या ऑर्गेनिक खेती को हम आगे कैसे लेकर जाएं। जिस तरह से आजकल फसलों में हम देख रहे हैं कि रासायनिक चीज़ों का ज़्यादा यूज़ हो रहा है और हम सुनते भी हैं कि केमिकल की जो खेती से जो हेल्थ में जो है इशू भी होते हैं। बिल्कुल सर। तो उस सिलसिले में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पीयूष नागर से उनके बारे में थोड़ा वो जानना चाहेंगे। जी पीयूष जी, बताइए अपने बारे में कुछ। नमस्कार सभी को। मैं पीयूष नागर, ग्राम बम्बोरी से श्री हल्दर ऑर्गेनिक फार्म की तरफ से आज सर ने मुझे इनवाइट किया है, तो मैं सर का भी धन्यवाद देता हूँ। आप ऑर्गेनिक क्या है, सबसे पहले तो ये चीज़ एक ज़रूरी है। ऑर्गेनिक जो प्रकृति से प्राप्त सूक्ष्म जीव और जो कार्बनिक तत्व है, इन सब का मिक्सर करके उनके ज़रिए ही खेती करना, रसायन का उसमें बिल्कुल प्रयोग न करना, यही एक ऑर्गेनिक का सबसे सीधा और सरल फंडा है। वैसे डेफिनेशन बहुत सारी है, बट जो सबसे इजी वे में है वो यही है। तो वर्मी कंपोस्ट होता क्या है, मतलब थोड़ा बताएंगे आप इसके वर्मी कंपोस्ट सर, वर्मी कंपोस्ट केंचुए, जहाँ केंचुआ अगरा गया हाँ। तो फिर वह उसके बाद ही वर्मी कंपोस्ट। बाकी कंपोस्ट तो पहले से भी बन जाता है, नेचुरल तरीके से भी बन जाता है, बट केंचुआ जब उसको खा के उसको पचा के डाइजेस्ट करके अच्छे से तैयार करता है तो उसको ही वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। उसका प्रोसेस क्या है, मतलब केंचुए को प्रोसेस यही है सर, जैसे गाय का या भैंस का जो भी गोबर है, बेस्ट अगर होता है कि अगर गाय का उपलब्ध होता है वो सबसे बेस्ट है। उसको गौशाला से या घर से जहाँ से भी कलेक्ट करके उसको बढ़िया ठंडा करना है और उसकी मीथेन जो है पूरी रिलीज करनी है। मीथेन पूरी रिलीज करनी है। उसके बाद उसको एक बेड शेप में है, जैसे कि बेड जो हम बनाते हैं 4 बाई चौड़ाई जो 4 फीट रखते हैं, बाकी लंबाई अपने अकॉर्डिंग जो अपने पास जगह पर्याप्त है, और सफिशिएंट होती है 30 फीट चौड़ा लंबाई। हाँ बिल्कुल सर, वो 30 फीट का एक अनुमान इस हिसाब से है कि उसमें काम करने में भी समस्या नहीं आती। ज़्यादा लंबी अगर साइज हो जाती है तो उसमें लेबर जो अपन काम पे लगाते हैं वो भी थोड़ी थकान सी फील करने लग जाती है। तो 30 फीट में है कि थोड़ी देर में काम हो गया, नए बेड पे चले गए। थोड़ा 4 फीट इसकी चौड़ाई बिल्कुल 4 फीट चौड़ाई भी इसी के अकॉर्डिंग रखते हैं कि व्यक्ति उसके दोनों तरफ बैठ के काम कर सके। अच्छा, तो मतलब कंपलसरी नहीं कि 4 बिल्कुल फीट कंपलसरी कुछ भी नहीं है, बट 4 फीट का वही है कि मैं इस तरफ से भी काम कर सकूँ और उस तरफ से भी काम कर सकूँ। अच्छा, हाँ सर। तो अभी अपना जो वहाँ पे बेड है, अभी फ़िलहाल के टाइम पे कितना है बेड अपना पूरा? सर मेरे पास अभी 40 फीट लेंथ में 20 प्लस बेड है सर। और जो HDP बैग आते हैं, क्या होते हैं HDP पे? जो प्लास्टिक बैग आते हैं उसमें भी अपन तैयार कर सकते हैं। तो वो भी मेरे पास 4 से 5 HDP बैग यूज़ में ले रहा हूँ अभी फ़िलहाल में। तो जैसे अभी आप भी नवयुवक हो और ग्रेजुएशन में आपने कॉमर्स से है कॉमर्स आपका, से, है ना? बिल्कुल सर। मैंने तो उसके बाद में फिर आपने जैसे खेती में गए, हाँ सर। तो इसमें दिक्कत नहीं है आपको? जैसे लोग बाग आजकल सब चाहते हैं कि खेती ना करके जो है वो कोई अच्छी जॉब खेती करें। से दिक्कत तो होने से रही, क्योंकि जो बचपन ही खेती से निकला है। हाँ, पापा किसान है तो खेती से जुड़े हो तो बचपन से हैं। तो आपके माता पिता मना नहीं करते हैं कि भाई आप क्या करके बैठे हुए? स्टार्टिंग में किया था सर, बट जैसे उनको धीरे धीरे अपन ने घर पे करके एक छोटी प्रैक्टिकल तौर पे करके दिखाया, और जो उसमें मेहनत कर रहे हैं तो उसके वजह से, या फिर बच्चा कुछ भी करने की कोशिश करे, माता पिता को बुरा लगता है लेकिन अपनाते ही है फिर सर उसको। स्टार्टअप ही एक तरह से देखा जाए तो ये। हाँ बिल्कुल सर, स्टार्टअप ही है ना? हाँ तो अभी इसमें अपन कहाँ किसको माल दे रहे हैं? मार्केट में दे रहे हैं अभी डायरेक्ट नहीं किसानों सर, को sell कर रहे हैं? किसान को, डायरेक्ट किसान कोई सा भी हो, जैसे सब्जी कि ऑर्गेनिक खाद में जैसे आप करते हो और एक जो केमिकल वाली जो खाद होती है, तो उसमें हमारा टाइम जो है कितना उसमें साइकिल में चेंज होता है या फिर वही सेम रहता है? सेम ही रहता है सर। सेम रहता है। इसका टाइमिंग क्या होता है डालने का? जो से वर्मी कंपोस्ट को अपन डालते हैं तो क्या वर्मी टाइमिंग? कंपोस्ट हुआ या नॉर्मल कंपोस्ट हुआ सर, दोनों का टाइम जो है खेत में नमी के समय डलना चाहिए, और फसल के शुरुआत में डले। फसल की शुरुआत बिल्कुल में? सर, क्योंकि कोई सा भी हो खाद, उसकी प्रक्रिया अपनी फसल यानी जो बीज डाल रहे हैं उससे पहले ही स्टार्ट हो जाए तो वो सबसे बेटर है। तो 1 बीघा में वर्मी कंपोस्ट डालें और 1 बीघा में केमिकल वाला डालें तो कितना फ़र्क आ जाएगा? कितना रेशियो का फ़र्क आ जाएगा और कितना पैसों का फ़र्क आ जाएगा? सर कॉस्ट का अगर देखें, वर्मी कंपोस्ट एक संतुलित भोजन है, जो जैसे संतुलित का मतलब कि जिस
चीज की जितनी मात्रा में जरूरत है वो पूरी की पूरी एक ही बार में उपलब्ध करा रहा है। और जो केमिकल पे अगर चलते हैं तो वहाँ 16 जो न्यूटन्स की फसल को जरूरत है वो हर कोई अलग अलग मिलेगा। अगर दोनों की रेट का देखे तो सर काफी डिफरेंट है। तो वहाँ पे वो मिट्टी की जांच के हिसाब से होता है वो चीजें। बिल्कुल सर, मिट्टी की जांच के हिसाब से भी, लेकिन किसान तो वहाँ तक पहुँचता बहुत कम है। हाँ। और एक को देख के दूसरा डालने को तैयार बैठा है। मैंने डीएपी अगर 20 किलो बीघा का दे दिया तो सामने वाला का चाहिए कि मुझे 25 का देना है, इससे बेटर फसल निकलनी चाहिए। अच्छा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो खर्चा तो केमिकल का ही ज़्यादा है इससे। बाकी लोगों को इस वजह से लगता है कि ये इसकी प्रोसेस स्लो है, ऑर्गेनिक की प्रोसेस स्लो है, क्योंकि ये एक जैसे जीरो लेवल से स्टार्टिंग करके काम करता है। और केमिकल है वो थोड़े टाइम के लिए असर दिखाता है, एक इंस्टेंट असर दिखा के ज़्यादा असर दिखा देता है। अच्छा। लेकिन उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम है। उसकी टाइम ड्यूरेशन कम है। ये एक बार अपन ने खेत में अप्लाई कर दिया, पूरी फसल निकलने के बाद तक इसका असर उसमें रहेगा। और जो डीएपी या जो भी केमिकल है कोई सा भी ले ले अपन, उसका एक टाइम ड्यूरेशन है। फसल को दे दिया, अगर पानी की कमी पड़ेगी, पानी टाइम पे नहीं मिल पाया तो वो गलत असर भी अपनी फसल पे दिखा सकता है। ये उसका। और सर एक और फायदा है इसका जैविक का, कि जो अपन खेत में अप्लाई कर रहे हैं तो जहाँ अगर फसल को 4 से 5 पानी की जरूरत हो रही है और अगर अपन ने प्रॉपर मात्रा में दिया है तो पानी की डेफिशिएंसी घटा देगा, मात्रा घटा देगा, क्योंकि ये नमी बना के रखता है खेत में। तो इसमें जैसे अच्छा एक और चीज़ है, जैसे फसल रेडी होती है तो फसल रेडी होने के बाद में जैसे अब वहाँ तो हम केमिकल की फसल में तो केमिकल फिर डाल के जो है वो खरपतवार या जो है जो भी उनके जो कीटाणु लगते हैं उनको अपन जो है उसको नियंत्रित कर लेते हैं। लेकिन इस कंडीशन में जैसे ऑर्गेनिक खाद में अपन काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे क्या इन चीज़ों को ठीक करेंगे? इसमें अगर कोई जैसे छोटा मशीनरी टूल्स है या तो उनसे कर सकते हैं या फिर अपने को लेबर लगवानी है। मशीनरी टूल्स किस तरह का? मशीनरी टूल्स जैसे जो आपने नॉर्मल काम में आता है, फावड़ा जो हो गया उसी टाइप से दंताली होगी, गुडालिया जो बोलते हैं अपन, या तो इस टाइप का कोई एक्स्ट्रा टूल्स हो तो उससे कर सकते हैं, नहीं तो बाकी फिर लेबर कॉस्ट ही है सर इसके लिए। लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है इसमें? बिल्कुल सर, लेबर तो लगेगी सही फिर। वैसे जैसे एक मैं अपनी 1 बीघा में अगर मैं करता हूँ ऑर्गेनिक खाद वाला, और आप अगर 1 बीघा में कर रहे हो रासायनिक खाद में, तो साल के एंड में जो है कॉस्ट किसकी ज़्यादा बड़े रहेगी? और इसके अलावा जो है एक जो होता है कि जैसे एक मेरा क्वेश्चन ये भी था कि जैसे आप ऑर्गेनिक खाद पे काम कर रहे हो और आप घर पे फसल ऑर्गेनिक खाद लेके आए आप, और मैं केमिकल वाली लेके आया हूँ, तो उस कंडीशन में दोनों को खराब होने में भी ऐसा कुछ खराब होने का भी सर वैसे तो कि जैसे मान लो कि अगर जैसे ऑर्गेनिक खाद वाली फसल है तो नहीं कि ज़्यादा चलेगी, और या इसको रखा हुआ है तो उसको कीड़े कम लगेंगे। एक तो जो है सबसे बड़ा है कि स्वाद में फ़र्क आएगा। स्वाद में फ़र्क आएगा, ये तो है सर। और टाइम ड्यूरेशन का तो यानी खराब होने का तो मैंने ये फसल में जैसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ऑर्गेनिक खाद के अंदर कि फसल की क्वालिटी में भी कुछ चेंजेस आएगा। जैसे कि सपोज करो कि एक गोभी करते हैं बंद गोभी, तो गोभी के आकार में, उसके डिजाइन में, उसके स्वाद में तो आ ही रहा है जैसे, लेकिन कोई डिजाइन आकार में बिल्कुल आकार में भी आएगा सर, डिजाइन में तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो जो गोभी है गोभी के आकार की रहेगी, यानी कि मतलब उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर। और वो जो फसल के ऊपर सब्जी के ऊपर देखते हैं सर, तो केमिकल वाली फसल यानी सब्जी 2 से 3 दिन तो मैक्सिमम है, उससे पहले खराब होने लग जाती है। ऑर्गेनिक फसल को विदाउट फ्रीज आप रखो 5 से 7 दिन तक तो खराब होएगी नहीं, चलेगी। बिल्कुल सर चलेगी। तो इसमें जैसे मान लो कि अभी जैसे गेहूं की मैंने किया, चावल किया, तो उसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे ऑर्गेनिक खाद में अगर मैं करता हूं तो फसल में स्वाद के अलावा? बिल्कुल सर, स्वाद के अलावा तो मेन चीज़ सर स्वाद पे डिपेंड है। जो प्राइस है अगर उसकी देखे, नहीं जैसे उसकी बनावट में या उसकी शाइनिंग में कुछ? शाइनिंग में तो सर नहीं आ पाएगी क्योंकि केमिकल ज़्यादा शाइनिंग दे देगा ऑर्गेनिक के अपेक्षा। ठीक है। और इसके अलावा जैसे अब मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो है जैसे 40 किलो में या 50 किलो में जो भी आप बनाते होंगे पैकेजिंग, तो ये क्या कॉस्ट पड़ता होगा आपके 1 किलो से लेके 50 किलो के बीच में?
सर जो क्विंटल के अकॉर्डिंग बता देता हूँ सर मैं। क्विंटल के अकॉर्डिंग 800 रुपये क्विंटल इसको सेल कर रहे हैं। 800 रुपये क्विंटल आप सेल कर रहे हैं। हाँ, तो कट्टे में जो पैकिंग कभी कभी हम 50 की भी करते हैं, डिमांड के अकॉर्डिंग 40 की भी कर देते हैं। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है रेट का। बाकी क्विंटल 40 की भी कर देते हैं। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है रेट का। बाकी क्विंटल अभी आपके केस में जैसे हर कोई व्यक्ति की अलग अलग कैलकुलेशन रहती है, उसका बनाने का तरीका अलग होता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या प्रॉफिट रहता है? जो प्रॉफिट या कैलकुलेशन जो स्टार्ट होता है वो गोबर से होता है, यानी गौशाला से। वहाँ उसको क्या प्राइस मिल रहा है या मुझे क्या प्राइस पड़ रहा है, ट्रांसपोर्ट कितना लग रहा है, ड्यूरेशन कितना है गौशाला से घर तक का, उसके साथ में लेबर अपने को सही आसानी से मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, हर चीज़ के ऊपर प्रॉफिट लॉस डिपेंड करता है। उसके बाद में सर एक अपन कच्चा तो नहीं निकाल रहे ना, प्रॉफिट का फर्क एक क्वालिटी प्रॉफिट का। हाँ सर, जो मैंने कैलकुलेट किया है मुझे 1 से 2 रुपये, 1.5 से 2 रुपये प्रति केजी के हिसाब से ही प्रॉफिट। ये आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ेगा सर, क्योंकि जो अपनी स्केल है, प्लांट की स्केल, इसको अगर बढ़ाते हैं तो लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी। गौशाला से आज अपन सिंगल क्वांटिटी में अगर खरीद रहे हैं, अगर वहाँ बाद में अपन उसको ज़्यादा क्वांटिटी में अगर खरीदते हैं, उनसे डील करते हैं, तो वहाँ पे भी अपना चार्ज कम हो जाएगा। तो यानी उस हिसाब से ही प्रॉफिट बढ़ सकता है। बाकी अगर खाद में तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे नहीं सर। वो तो जो क्वालिटी अपन मेंटेन करके चल रहे हैं, बिल्कुल वही मेंटेन करके रखनी है। तो अभी जैसे कहाँ का, जैसे किसानों के अलावा आप जैसे मार्केट में भी माल नहीं दे रहे हो, अभी मार्केट में आप माल जो है बेच नहीं रहे हो डायरेक्ट किसी काउंटर पे, या किसी किसानों से ही डील कर रहे हो? किसानों से ही, बिल्कुल। तो पैकेजिंग कर रहे हो आप खुद के नाम से, या क्या कर रहे हो आप? बिल्कुल सर, ये मैंने एक फर्म बना रखी है इस चीज़ की, श्री हल्दर ऑर्गेनिक के नाम से, और उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं इसको सेल आउट कर रहा हूँ। किसानों से तो डायरेक्ट डील इस वजह से हो पा रही है क्योंकि मैं बना ही इतना पा रहा हूँ, इतना सा ही बन पा रहा है सर। तो इसमें गवर्नमेंट की साइड से कोई आपको सब्सिडी, कोई सहायता? बिल्कुल सर, अभी फिलहाल मैंने 4-6 महीने पहले ही जो एक स्थायी यूनिट के नाम से, वर्मी कंपोस्ट स्थायी यूनिट गवर्नमेंट की तरफ से, उसका भी बेनिफिट लिया है पापा के नाम से। अडानी फाउंडेशन से भी बेनिफिट लिया है आपने कुछ? अडानी फाउंडेशन से बेनिफिट, हाँ, एक छोटा जो HDP बैग आता है, एक वो दिया था प्लांट की तरफ से। बाकी उसके बाद तो हो नहीं पाया क्योंकि सर उधर कम ही जाना हो पाता है। कोई कार्यक्रम चल रहे हैं अभी जो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के रिगार्डिंग? अडानी प्लांट भी इस चीज़ के ऊपर कार्यक्रम कराता है। अपना जो कृषि विभाग है, ये भी इस चीज़ के ऊपर कार्यक्रम कराता है। पंचायत स्तर पे या फिर ब्लॉक स्तर पे भी करा देते हैं। वहाँ पे हमें भी इन्वाइट करते हैं इस चीज़ के ऊपर बोलने के लिए भी। अच्छा, कितना दिया जाता है? कितना फर्क अभी दिख रहा है आपको? लोग बाग करते हैं ऑर्गेनिक खाद की में जा रहे हैं, या लोग बाग अभी मतलब? किसानों का जो सर मेन मोटिव लगता है वो इस चीज़ के ऊपर है कि मुझे तो प्रॉफिट मिलना चाहिए। वो इस चीज़ को नहीं देख रहे कि मुझे सेहत भी सुधारनी है, मिट्टी की सेहत भी सुधारनी है। सर जो अपने कार्बन का रेशियो है मिट्टी के अंदर, यानी सबसे मेन चीज़ अगर है तो कार्बन ही है अपनी मिट्टी में। कार्बन का रेशियो जो 0.7 होना चाहिए था, वो घट के 0.02। केमिकल वाली खेती में हम यूज़ करते हैं, तो पंजाब में जो आज किसानों की मिट्टी का हाल है, बिल्कुल सर वही अपने यहाँ का होने वाला है। अगर अपन जागरूक नहीं होते हैं तो वही हाल अपने यहाँ का होने वाला है सर। तो इसमें वहाँ पे एक कैंसर नाम से भी एक शायद ट्रेन चलती है, कोई जिसमें कैंसर के बहुत सारे मैंने भी सुना है सर इस चीज़ के बारे में। मतलब इसमें हेल्थ बेनिफिट रहेगा अगर ऑर्गेनिक, अगर फार्मिंग में जाते हैं सबसे बेस्ट, तो वो क्वालिटी अपन को खाने को अच्छा मिलेगा। हाँ सर। और अगर केमिकल जाते हैं तो फिर अपन को वहाँ पे वही बीमारियों से अपन को लड़ना पड़ेगा। सभी चीज़ें सर, वो तो मिट्टी के साथ अपनी सेहत से, मिट्टी से लेकर सेहत तक सब कुछ खराब करना ही है। तो एक वो जैसे एक और चीज़ बताया था कि सब्सिडी में जैसे कितना % सब्सिडी देती है गवर्नमेंट इस चीज़ में? इस चीज़ में सर 50% सब्सिडी देती है अपने को। मैक्सिमम 50,000 रुपये तक है। और जो स्थायी वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, स्थायी में क्या होता है? इस टाइम में सर एक टीन सेट का स्ट्रक्चर बनाना रहता है अपने को, वी शेप में जो टीन सेट का। जमीन की कितनी अपन को रिक्वायरमेंट होती है? अच्छा, ये तो 30 फीट लेंथ तो है उसकी, कम से कम 30 फीट है। और जो उसकी चौड़ाई है वो 8-9 फीट तक है सर। चौड़ाई 9 फीट तक है सर। उसमें और क्या क्या शो करना पड़ता है? कि लेबर भी शो करनी पड़ती है आपको कुछ और, मतलब अच्छा इसको अप्लाई कैसे करते हैं? उसमें शो करने में तो अपने को कच्चा मटेरियल से लेके पूरा बनाना है, कारीगर जो भी है, लेबर को सारा का सारा शो करना पड़ेगा। कुछ ट्रेनिंग देते हैं अपन को? जैसे हम जहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये कहाँ पे अप्लाई करते हैं सर? वो ट्रेनिंग क्या, जैसे जो अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, बेसिक ट्रेनिंग अपने को वो प्रोवाइड करते हैं। अगर अपन चाहें कि मुझे बेस्ट ट्रेनिंग मिले, तो उसके लिए फिर अपने को वो जैसे अपने अंता एग्रीकल्चर ऑफिस है,
वहाँ पे भी अपने को वर्मी कंपोस्ट के बारे में पूरी ट्रेनिंग मिल जाएगी। यहाँ पास में 12 में भी क्या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कोई हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है सर, वहाँ पे भी देते हैं क्या? सर वहाँ का मुझे कंफर्म नहीं है, बाकी अंता का है। जैसे मैं खुद हूँ, आज मैं पिछले 2 साल का अनुभव है मुझे, और कुछ सीख भी रहा हूँ मैं अभी भी सर। मैं भी इस चीज़ के ऊपर प्रोवाइड कर सकता हूँ सर ट्रेनिंग, जो बेसिक ट्रेनिंग आपके फार्म पे आप ये जो है सर, मेरे फार्म पे। कहाँ पर है आपका फार्म, एक्चुअल लोकेशन? सर सोसला हनुमान मंदिर बमोरी गढ़वाड़ा के पास है। अच्छा, इसी पे मेरा प्लांट सेटअप है सर अभी। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाना चाहता है सर, तो ऑर्गेनिक जो है वो अन्य ही जो है पैदा करना चाहता है, उसकी मिट्टी को जो है वो अब अच्छा करना चाहता है, सुधारना चाहता है। हाँ सर। तो उस कंडीशन में कितने साल उसको लगेंगे तो कि प्योर ऑर्गेनिक जो है वो उसकी मिट्टी को कर सके, नेचुरल मिट्टी को कर सकें? और क्या वो एक साथ ही जो है जैसे केमिकल से सीधा ऑर्गेनिक पे आ सकता है? सीधा केमिकल से सीधा ऑर्गेनिक पे आ तो नहीं सकता, भले अपन कितनी भी मात्रा दे दे, क्योंकि जो केमिकल का रेशियो है उसको भी तो अंडरग्राउंड करना पड़ेगा अपने को, यानी मिट्टी के अंदर भेजना पड़ेगा जो भी केमिकल अपनी मिट्टी में पड़ा हुआ है उसको, क्योंकि ऊपर तो उड़ेगा नहीं वो। तो उसको 2 से 3 साल का जो साइकिल टाइम है वो तो लगेगा इसी। तो उसमें हम कैसे देंगे, मतलब आधा मिक्स करके या कैसे करेंगे? नहीं, आप अगर पहला चीज़ तो सर अपने को ये देखना पड़ेगा कि अपन प्रॉफिट से साइड हट जाए। अगर फिर अपन इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो अपने को शुरुआत में जैसे 1 टन प्रति एकड़ के हिसाब से भी अगर देते हैं, यानी 4 क्विंटल बीघा का भी, तो 3 साल का जो साइकिल टाइम है उसके अंदर अपने को बराबर प्रॉफिट मिलने लग जाएगा। स्टार्टिंग में अपने को थोड़ा बहुत केमिकल यूज इसमें, जैसे डीएपी यूरिया है वो इसमें थोड़ा सा मात्रा डाउन करके वो अप्लाई कर सकते हैं सर अपन। अच्छा, और बाकी अगर नहीं करना चाहे तो अपन प्योर ऑर्गेनिक यानी खाद जो है, जैविक खाद, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो काम करेगी या नहीं करेगी? काम करेगी, बिल्कुल सर काम करेगी। मैं खुद समय लेगी, मैं खुद पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। साथ में केमिकल भी यूज किया है, मैं ऐसा नहीं बता रहा सर कि बिल्कुल नहीं किया, वो भी यूज किया है साथ में। लेकिन जो मिट्टी में पोसरापन है, यानी मिट्टी बुरबुरी, वो टाइट से लूज होने लगी है। और साथ में प्रोडक्शन की अगर देखें तो मैंने वेट किया नहीं, बाकी मेरे गेहूँ अच्छे निकले हैं सर इस बार। अच्छा, स्वाद में फर्क दिखा? स्वाद में अभी तो वो खाने में अप्लाई किया नहीं, मैं यूज किया नहीं वो। बाकी प्रोडक्शन में तो मुझे अच्छा फर्क दिखा है उसमें। और एक बता रहा था ना कि एक लिक्विड फॉर्म में भी जो है केचुए की जो है कुछ चल रहा है अपने आसपास, वर्मीवाश है सर, जीवामृत है एक अपने पास में है। इधर एनरोबिक सर, एनरोबिक ही बताते हैं, एनरोबिक टैंक लगा हुआ है वहाँ पे। तो उसमें जो भी अपना सब्जी का वेस्टेज है, गौमूत्र है, गोबर है, छाछ है, इन सब का मिक्सर उस टैंक के अंदर डालना होता है। और उसकी 45 या 50 दिन की कोई प्रोसेस होती है, यानी उसके अंदर ही उसका पूरा फर्टिलाइजेशन। तो उसका कोई ट्रेनिंग कोई देता है या उसकी भी ट्रेनिंग उनके पास मिल जाएगी? इसमें कितने बेड पर कितना माल बनता है? जैसे सपोज करो आपने जो अभी बेड बना रखे हैं वहाँ पे, तो 4x20 के कितने आपने बेड बना रखे हैं? 4x45 के 20 के समथिंग बेड है सर। तो टोटल उसमें कितना आपके पास माल साल भर में बन जाता है उससे? हाँ, ये सर लगभग 400 क्विंटल के समथिंग। 400 क्विंटल के समथिंग। तो इसमें 400 क्विंटल में मतलब साल का मोटा मोटा अगर अपन जोड़ें तो कितना मतलब उसमें प्रॉफिट अपना बैठ जाता है? सर ये जो सेल आउट होता है 3 लाख के समथिंग का, यानी 1 लाख के समथिंग का प्रॉफिट मान के चल सकते हैं सर। एक साल में 1 बीघा पे 1 लाख का प्रॉफिट है। हाँ सर। ये तो अपना उससे हुआ जो वर्मी कंपोस्ट से। उसके बाद में केचुआ का प्रॉफिट अलग है। हाँ, केचुए का अलग है सर। तो केचुए में कौन सी वैरायटी नॉर्मली हम यहाँ पे मिट्टी में यूज करते हैं? मिट्टी का भी फर्क पड़ता है क्या केचुए की वैरायटी में? नहीं सर, ये मिट्टी के लिए होता ही नहीं है ये वाला केचुआ। अच्छा। इसको मिट्टी की तो केवल 10% ही जरूरत पड़ती है, बाकी 90% ये कार्बनिक, यानी जैसे गोबर हो गया, सड़ी गली चीज होगी, यानी खाद्य पदार्थ, इन पे डिपेंड करता है। आइसेन या फेटेडा इसका ही यूज करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इसका यूज करने का पर्पज ये है कि ये सबसे ज़्यादा टाइम खाने पे ही देता है। अच्छा। यानी जो मिट्टी का केचुआ है वो एक तरह से हार्ड भोजन करेगा तो ज़्यादा आराम करेगा, ये सॉफ्ट भोजन करता है तो ये ज़्यादा टाइम काम कर पाता है, यानी ज़्यादा खाद्य प्रोडक्ट तो मतलब अगर किसी से लें तो उसमें ये जो है केचुए का नाम जो है आवश्यक बोलें कि यही वाला देना, केचुए का नाम भी, साथ में थोड़ा बहुत अपने को उसका बेसिक ये कि कैसा दिखता है वो, कैसा दिखता है वो भी जैसा एक साइड इसका गोल्डन शो करेगा, रेड कलर का दिखेगा, ये डार्क भी हो सकता है थोड़ा रेड में कम ज़्यादा, ये थोड़ा खाना और पानी के ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा सा। अपने इस एरिया में
और भी साइड के मतलब तरह के जो केंचुए यूज कर रहे हैं लोग बाग, और नहीं, वर्मी कंपोस्ट के लिए तो केवल एक ही यही यूज मिलेगा सब जगह जहाँ भी प्लांट है हाँ। वहाँ पे है। बाकी अगर अपन दूसरा केचुआ अगर यूज कर रहे हैं तो वो वर्मी कंपोस्ट में तो नहीं मिलेगा सर वो दूसरा। तो केचुए की जैसे यहाँ पे किसी किसान को चाहिए होगा आपसे, हाँ। तो क्या मतलब रेट वेरी करती है इसमें, क्या मतलब कुछ कोई रेट का ऐसा है? रेट तो सर ये है कि फ्लेक्सिबल होती है, क्वांटिटी के ऊपर होती है मेन चीज़ तो, ठीक कि है। कितनी क्वांटिटी में अपन केचुआ प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम रेट बता दीजिए बस, कि इस रेट से लेके वेरी करती है और वहाँ तक जाती है। मिनिमम जो है वो 150 रुपये केजी से लेके 300 रुपये केजी तक उसकी क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है ठीक है मेन ना, चीज़ है। क्वालिटी और क्वांटिटी। क्योंकि कुछ लोग जैसे आप केचुए में थोड़ा मिट्टी भर के और वो थोड़ा ऐसा नहीं, मतलब, मिट्टी का तो नहीं सर, जैसे किसी की होती है कि मुझे तो 50 किलो की मात्रा में चाहिए लेकिन मैं पैसे ही नहीं दूंगा, मैं इतने ही दूंगा, हाँ। तो फिर अपनी जेब से तो कर नहीं पाएंगे सर, क्योंकि अपन भी कहीं ना कहीं से तो खरीद के लाए थे स्टार्टिंग में। आज उसको उसका टेक केयर में ही खाद मिल पा रहा है अपने को। तो जैसे मान लो जो आपसे मैं केचुआ लेके जाता हूँ, तो उसका फिर प्रोसेस में मुझे थोड़ा कौन सिखाएगा, आप सिखाओगे या कौन? हाँ बिल्कुल, हम बता इस आपके चीज़ फार्म के पे बारे सिखा में दोगे आप? प्लांट पे पूरा का पूरा फिजिकली तौर पे पूरा एक एक बाय स्टेप बाय स्टेप पूरा बता सकते हैं सर इस और चीज़ को। केचुआ की जो पूरा जो आगे उसको कैसे आगे बढ़ाएं, फर्टिलाइजेशन कैसे उसको आगे मतलब केचुआ कैसे ग्रोथ करें उसकी, ग्रोथ करे, यानी घर पे कर ज़्यादा सकता है वो। मल्टीप्लाई कैसे हो, हाँ, इस चीज़ के multiply, बारे हाँ। में बिल्कुल सर। ये बेड की जो मिड टाइमिंग होता है हाँ। उस टाइम पे इसके लिए हम छाछ और गुड़ का बेसन हो गया, ये एक उसको डोज देते हैं। अच्छा। तो इससे उसका ग्रोथ जो है वो जल्दी होता है, यानी जिससे जल्दी मतलब वो मल्टीप्लाई हो पाता है। जीवामृत टाइप का जो आप बोलते हो, जीवामृत तो खेती के लिए अप्लाई कर सकते हैं सर उस चीज़ को। वो अलग है। तो जैसे अभी आप मैं जानना चाहूंगा कि इसके अंदर पॉली हाउस के अंदर आप फसल क्या क्या कर रहे हैं या क्या क्या कर सकते हैं, अभी आप बता सकते हैं? मेनली तो हम पॉली हाउस के अंदर अभी क्या बोलते हैं, जैसे खीरे कर रहे हैं, कुकुम्बा है ना, खीरे कर रहे हैं, और रेड कैप्सिकम, ग्रीन कलर कैप्सिकम बता सकता हूँ आपको, और क्या बोलते हैं टमाटर कर रहे हैं, टोमेटो हो गया ना, टोमेटो हो गया, पत्ता गोभी हो गया। इनमें इसमें हम लोग जैसे कुछ फल फ्रूट की खेती भी कर सकते हैं क्या? फल फ्रूट की खेती मेनली पॉली हाउस उस चीज के लिए होते हैं जो क्या बोलते हैं लो डेंसिटी प्लांट हो, हाँ। और क्या बोलते हैं उनका टाइम पीरियड कम हो। फ्रूट प्लांट का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। जैसे 1 साल, मतलब अपन इसके अंदर 1 साल से कम वाली फसल ले सकते हैं। 1 साल से कम वाली फसल ले जैसे सकते हैं। खीरा हुआ कितने समय में तैयार हो जाता है? खीरे की फसल का टाइम पीरियड है 4 मंथ का होता है, जो हाँ। खीरे की फसल उसमें कंप्लीट हो जाती है 4 मंथ का। और एक बार में आप लोग जो है मतलब कितनी फसल कर लेते हैं 1 साल के अंदर पॉली हाउस? 1 साल के अंदर। जैसे खीरा है तो हम क्या बोलते हैं, जैसे 10 महीने में 2 बार हो जाता है, जैसे 2.5 बार मानो आप, 2.5 बार 2.5। खीरे। और इसके लिए जैसे मिनिमम जो रिक्वायरमेंट रहती है पॉली हाउस का अप्लाई करने के लिए, वो कितना रहता है? पॉली हाउस अपने इंडिया में मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक तो 2000 स्क्वायर मीटर का होता है, एक 4000 स्क्वायर मीटर का होता है। अच्छा। हम्म। तो उसमें जैसे अभी आपने कितना है आपके पास में? मेरे पास 2000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है। तो नॉर्मली आप जैसे बता रहे थे कि वो पॉली हाउस के लिए फसल की कुछ अलग से कुछ वैरायटी होती है या क्या होता है ये सस्टेनेबल? आपने भी एक वर्ड यूज मतलब इसमें है कि एक तो ये देखो, एक तो इसमें जो भी होगा, जैसे बारिश तेज आई तो अपन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मूसलाधार बारिश हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसी भी बारिश हो और कितनी भी गर्मी पड़े और कितनी भी सर्दी पड़े, अपन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ना ही उसमें बारिश का पानी आएगा तो नहीं वो आ पाएगा, क्योंकि जब बारिश करवानी अपन उसकी हिसाब से अपन खुद बारिश करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें स्प्रिंकलर है, माइक्रो स्प्रिंकलर है उसके अंदर। इसकी ट्रेनिंग कौन दे के आता है? कोई दे के जाता है या फिर मतलब इसको ट्रेनिंग में जो कैसे एग्रीकल्चर क्या- मेंटेनेंस, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले हैं, वो बताते हैं कैसे आप इसमें खेती कर सकते हो। वो सब चीजें नॉलेज, वो ट्रेनिंग होती ट्रेनिंग होती है उसकी, नॉलेज प्रोवाइड। वो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है? वो 45 डेज की ट्रेनिंग होती है। तो 45 डेज में जैसे अब कोई जैसे मेरे जैसा आदमी हो जिसे कुछ नहीं पता खेती के बारे में, तो क्या वो सीख पाएगा कि 45? हाँ, वो सीख पाएगा, प्रॉपर सीख पाएगा कि कैसे वो। तो वो वहाँ पे आके भी हमें जो है एक बार प्लांट लगाने के बाद भी फिर भी बताते हैं हाँ, किस वो तरह से? बताएंगे। और जितने भी अपने जो रहते हैं कलीग्स वगैरह, जिन्होंने, क्योंकि सारा एक ग्रुप रहता है, तो अपन उनसे नॉलेज शेयर कर सकते हैं कि कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे। और जो पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं उनसे भी अपन नॉलेज ले सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो एक जैसे अब जैसे एक चीज़ और मुझे जानना था इसमें कि पॉली हाउस में जो नॉर्मल जो फसल होती है
जो नॉर्मल फसल होती है और पॉली हाउस की जो फसल होती है उनमें रेट का जो डिफरेंस रेशियो है काफ़ी ज़्यादा रहता है, उसका रीज़न क्या है? और उसकी कुछ अलग कोई उसमें प्रोटीन्स या कुछ अलग से कुछ मिनरल्स होते हैं क्या? ना, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। बस ये रहता है कि जो पोली हाउस की जो फसल रहती है, शेप एंड साइज उसका हाँ, एक जैसा रहता है सबका। जैसे एक टमाटर है तो जैसे पोली हाउस का टमाटर है तो सारे टमाटर वैसे ही रहेंगे। तो जैसे अभी जो नॉर्मली जो बड़े-बड़े मॉल हैं जैसे वहाँ पे ये इसी पॉली हाउस की फसल ज़्यादा जाती है? हाँ, पोली हाउस की फसल, क्योंकि जो अच्छा दिखेगा वही अच्छा दिखेगा। मार्केट में अच्छे से बिकेगा। बाकी जैसे विटामिन, प्रोटीन जो भी उसमें रहता है तो अगर उस में देखा जाए तो दोनों की जो चीज़ें सेम रहती हाँ, वो तो दोनों सेम रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्या बोलते हैं ऐसा विटामिन इसमें ज्यादा है, ऐसा कुछ है, इसको खाने से वो फर्क पड़ेगा, उसको खाने से वो फर्क तो पड़ेगा। 2 बीघा में नॉर्मली रोहित जी कितना आप जैसे अर्न कर लेते हैं साल भर में? हाँ, प्रोडक्शन का फर्क पड़ेगा। प्रोडक्शन पोली हाउस के अंदर ज्यादा आएगा। अच्छा। हाँ, और बाहर कम आएगा प्रोडक्शन। वहीं जैसे मान लीजिए इसमें बेनिफिट कितना हो जाता है नॉर्मल अगर बेनिफिट्स अगर अपन अच्छे से करें तो नॉर्मल 1.5 बीघा के अंदर 2000 स्क्वायर मीटर के अंदर अपन प्रॉफिट की बात करें तो एक साल में अपन 5 लाख का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट प्रॉफिट ये सारा खर्चा वर्चा निकाल ये के। किसी पर्टिकुलर फसल पे है या फिर इसमें भी वेरी करती है चीजें मतलब फसल कौन सी लगा रहे हो आप, उसके अंदर भी वेरी करेगा। ज्यादा भी अपन इनकम अगर रेट अच्छा मिला अगर अपन को फसल का तो और भी अपन ले तो सकते हैं। जैसे हमने जैसे चाहा कि जैसे कोई गोभी की मैं फसल करना चाहूँ या किसी खीरे को करना चाहूँ या टोमेटो को करना चाहूँ यहाँ पे रेट का बाजार के भाव से जो है हमारे चीजें जो है प्रॉफिट वेरी करेगा। हाँ, प्रॉफिट बाजार में कितना रहता है। ज्यादा अगर मुझे प्रॉफिट मिलता हो पॉली हाउस में तो वो किस पे मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट जैसे अभी सर्दी, अभी क्या बोलते हैं, जैसे बरसात में सब्जी का भाव ज्यादा रहता है तो बाहर की सब्जियां जैसे बारिश के टाइम पे खराब हो जाती है, तो पोली हाउस की सब्जियों का रेट इसलिए ज्यादा रहता है। तो वहां पर बारिश के सीजन में अपन को प्रॉफिट अच्छा मिल जाता है सारी फसल में। अच्छा, नॉर्मली जो सब्जी आती है बाहर बारिश में तो बारिश में खराब हो जाती है तो वो चल नहीं पाती, मार्केट में प्राइस ज्यादा रहता है बारिश के। अच्छा इसमें भी ऐसा कुछ रहता है कि जैसे पॉली हाउस की हमने जो फसल कर रहे हैं और जो बाहर की जो फसल करते हैं तो उसमें जैसे खराब होने में उसको या कीड़े लगने में टाइम लेता हो? हाँ, एक तो क्या बोलते हैं पेस्ट कंट्रोल जल्दी हो जाता है पोली हाउस के अंदर, और इसमें कीड़े वगैरह, इल्ली वगैरह ये चीजें नहीं आ पाती प्रॉपर तरीके से जो बाहर आती है, क्योंकि ओपन फील्ड में ज्यादा आता है सारी चीजें। नहीं अब जैसे मैं उसको घर पे लेके आया उस फसल को हाँ, मैंने एक नॉर्मल फसल भी लेके आया मैंने दोनों को रखा 2 दिन के लिए तो सबसे जल्दी खराब कौन सी फसल होगी? ऐसा कुछ, ये दोनों बराबर चलेगी अगर आपने अच्छे से रखा है तो उसे। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये लंबे टाइम तक चलेगी ये कम टाइम तक चलेगी, क्योंकि वो भी सब्जी और मतलब ये फल फ्रूट दोनों एक सेम ही है। और ये पॉली हाउस जो खुलता है ये कैसे खुलता है मतलब कोई बोल रहा है कि लॉटरी सिस्टम से खुलता है? नहीं, लॉटरी सिस्टम से नहीं है, अपन को फॉर्म जमा करवाना है, मतलब जैसे फिर अपना जैसे नंबर आएगा वो अपन को। कुछ तो ऐसे ये भी बोलते हैं कि इसमें जेक चेक ची नेता का जेक चेक जहाँ जिनका लगता हो, इतना तो मेरे को पता नहीं है। जैसे जिनका जेक चेक लगता हो उनके खुल रहे हो तो इतना पता नहीं है। अलग अपना तो देखो, अपने फॉर्म भरा और एक साल में अपना नंबर आया और अपना पोली हाउस खुला, बस यही। तो ये एक मिथ्या है या क्या है मार्केट में कि जेक चेक इसमें लगाना पड़ता है पैसे खिलाने पड़ते हैं? वो पैसे या तो जो इनको अफवाह उड़ा रहे हैं ये सारी चीजों, इसके बारे में नॉलेज इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। और एक इसमें मल्चिंग क्या होता है इसमें पॉली हाउस मल्चिंग प्रोसेस मल्चिंग बाहर भी कर सकते हैं, पोली हाउस के अंदर भी कर सकते हैं। मल्चिंग और ड्रिप एक साथ करते हैं। क्या क्या होता है ये? मल्चिंग का ये रहता है कि मल्चिंग में एक बार ये क्या बोलते हैं, एक तो जो नमी बनी रहती है हाँ और खरपतवार नहीं आते। हाँ मेन चीज इनके लिए होता है रूट ग्रोथ अच्छे से होती है। बस ये है मल्चिंग का मेन प्रॉफिट। तो टोटल जो इसमें जो एक जो अपन खेती करते हैं पॉली हाउस में 2 बीघा में इसमें आप साल का 5 लाख रुपए का अर्न कर लेते हो प्रॉफिट। तो एक तो ऐसे देखा जाए तो एक ये भी एक स्टार्टअप ही हुआ है ना? और इसमें कितना इन्वेस्ट किया आप लोगों ने? हमारा पहले 75% में खुला था, क्योंकि लघु सीमांत में पहले गवर्नमेंट 75% सब्सिडी प्रोवाइड करवाती थी। अभी 95 है। अभी 95 है। तो हमारा उस टाइम खुला था वो 10 लाख की लमसम में खुला था। तो जब ये खुलता होगा तभी हमें पैसे सबमिट करना होता है? पैसे जमा कराने। तो पैसे पहले एडवांस सबमिट करने पड़ते ना ना ना, जब खुलेगा जब पैसे जमा कराने रहते। हैं? उस समय पे कितना करना पड़ेगा? उस समय पे जैसे जिस श्रेणी में खुला है उतना जमा करवाना पड़ता फिर बाद में सब्सिडी आती है? है। और जैसे रेट ऊपर नीचे होता रहता है कि जैसे लोहे का रेट कितना चल रहा है, पॉलीथीन का रेट कितना चल रहा है, वो कोटेशन के हिसाब से। नहीं तो इसमें जैसे सब्सिडी सब कुछ होने के बाद लास्ट में मिलती है या फिर मतलब आपको सब्सिडी काट के ही अपन को पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। तो जैसे 2 बीघा में कॉस्ट कितना आता है गवर्नमेंट की साइड से? गवर्नमेंट की साइड से 22 से 23 लाख रुपए आता है। 22 से 23 लाख रुपए। तो इसका अपन को अगर 95% अगर सब्सिडी अपन को मिलता है हाँ,
तो हमें 5% पैसा इसका जमा करना पड़ेगा, हाँ, जमा और बाकी गवर्नमेंट देती और बाकी 18% जीएसटी मानो। 18% जीएसटी। तो इससे ये पोली हाउस एक साइड से देखा जाए तो मतलब ये स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को खेती किसानी से जोड़ने के लिए, किसानी को जोड़ने के लिए कि आप वो फसल करके एक साइड इनकम भी कर सकते हो इसमें। अच्छा, आपको लग रहा है इन फ्यूचर भी जो है पोली हाउस में और अच्छा अपने आप को पोली प्रॉफिट? हाँ, प्रॉफिट और ज्यादा होगा पोली हाउस के अंदर। तो जैसे अभी आप किसानी से जुड़े हुए हैं, आप भी नवयुवक हैं, आपके मन में भी तो सवाल होगा ना कि आप इन फ्यूचर में कभी गवर्नमेंट जॉब ले पाए या नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं लेनी, मुझे बिजनेस लाइन में ही जाना था, तो मैं उसी लाइन से स्टार्टिंग से ही। तो ये तो हम कहा ना कि जैसे आप लोग जैसे अपन घर से कम शिक्षा में हैं, तो हो सकता है कि आपका माइंडसेट उस हिसाब से बना हुआ है कि यार गवर्नमेंट जॉब क्या दे देगी मुझे। गवर्नमेंट सेट तो मेरा जैसे कम सक्षम रहेंगे तब भी अपन, क्योंकि इसके लिए इतनी लागत भी नहीं चाहिए इसके लिए। हाँ। और एक जैसे अभी अपने इस एरिया में यहाँ पे देख रहे हैं कि आजकल मैंने एक 3-4 साल पहले एक न्यूज़ आर्टिकल में शायद मैंने देखा था, कोई मशरूम की खेती करना, कोटा जो है कृषि विद्यालय है, तो वहाँ हाँ, से मशरूम की करके- खेती भी कर रहे हैं। मैंने नॉलेज लेने की कोशिश भी की थी मशरूम की खेती में, पर वो मेरे जो स्टेज था उससे थोड़ा बाहर था मेरे हिसाब से, तो फिर मैंने उसको स्टार्ट नहीं किया, ना ही उसके बारे में सोचा, और इतना टाइम भी नहीं था मेरे पास उसके। इसके लिए तो एक पूरा कमरे के अंदर होता है पूरा, है ना? कमरे के अंदर थोड़ा पैक, जिसमें क्या बोलते हैं टेम्परेचर वगैरह, क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी वगैरह हो। और मशरूम की खेती में क्या बोलते हैं जो बेचने का जो रहता है, अगर अपने को सेल आउट करने में कोई दिक्कत नहीं है तो अपन उसको कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रॉफिट है, मार्जिन है मशरूम से। प्रॉफिट होगा? आप देखा जाओ तो फिर भी 50% तो अपन को मार्जिन मिल जाएगा मशरूम के अंदर। अच्छा, बरसात अभी जैसे आने वाली है, तो जैसे आप लोग खेती और किसानी से जुड़े हुए हैं, हम लोग हमारे जो पौधों को घरों में हम जो लगाते हैं उनको कैसे, मतलब हम कुछ कैसे उनको बचाएं कीड़े लगने से, क्या कुछ नॉर्मल? अगर जैविक तरीके से देखो तो ब्रह्मास्त्र, नीम ऑयल, अगर पेस्ट है, इल्ली है तो ब्रह्मास्त्र का यूज करो, पेस्ट है तो उसके लिए नीम ऑयल यूज करो। ये चीजें नीम के पत्तों को मतलब निकाल के, रस निकाल के उसका स्प्रे कर सकते हैं बोतल में मिला के। अच्छा, और अगर जैसे मान लो कि एक ही ब्रह्मास्त्र का बार बार आप यूज कर रहे हैं, यूज वर्ड, ये इसका पूरा थोड़ा प्रोसेस बताइए, किस तरह से आप कर सकते हैं, बना सकते हैं? ब्रह्मास्त्र क्या बोलते हैं, एक तो नीम है, जैसे नीम, लहसुन, और क्या बोलते हैं आंकड़ा हो गया, क्या बोलते हैं तंबाकू हो गया, और एक दो चीजें हरी मिर्च हो गया। इनको लेके अपन फीस के 48 घंटे तक रखो, इसका पानी निकालो, उसको एक बोतल में स्टोर करो, 6 महीने तक अपन स्टोर कर सकते हैं, और उसको स्प्रे कर सकते हैं अपन। उसमें जैसे 1 लीटर जैसे 100 ml पानी है तो उसमें 10 लीटर पानी मिला के अपन उसको स्प्रे कर सकते हैं। कुछ फसल आजकल जैसे काफी जो है डिमांड में है, जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं, जैसे ड्रैगन फ्रूट हुआ, ये जैसे कीवी फल हुए, आजकल कीवी फल भी बाहर का है, ड्रैगन फ्रूट भी बाहर का है, इंडिया में इन कीवी फसल की जो है खेती की जा रही है। तो आप इस पे क्या देखते हैं, इस पे क्या सोचते हैं, इन फ्यूचर है कुछ प्लान आपका इस पे? इन फ्यूचर अगर समय मिला तो मैं इनके बारे में जानना चाहूंगा, पर मेरा मेनली डेयरी का बढ़ावा देने और ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, तो मैं जहां तक चाहूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानना चाहता हूँ। अपने इस एरिया में अगर कोई व्यक्ति कुछ खेती किसानी के बारे में कुछ नया करना चाहता हो, खेती में या फार्मिंग के अंदर कुछ नया करना चाहता हो, कुछ नया स्टार्टअप करना चाहता हो, तो यहाँ पर कोई डिपार्टमेंट जिससे वो मिल सकता हो? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे जाके वो मिल सकता है। और मेन चीज एग्री क्लिनिक कोचिंग है कोटा में, वहाँ पर वो गवर्नमेंट की तरफ से, नाबार्ड की तरफ से वो सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है। वहाँ 45 दिन की ट्रेनिंग होती है, सर्टिफिकेट देती है, वो सारा प्रोसेस वही करवाती है। तो वहाँ जाकर अपन को बहुत सारे एग्रीकल्चर में क्या क्या बिजनेस है उनके बारे में अपन को पता चलेगा। अच्छा अच्छा। और जैसे कभी आपने बताया कि डेयरी फार्मिंग का भी अच्छा एक मतलब स्कोप है इन फ्यूचर में, कि हम डेयरी फार्मिंग को जो है हम कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर डेयरी फार्मिंग में कैसे काम कर सकते हैं। तो इसमें जैसे अभी आपका किस स्तर पे आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, और इसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो कितना देती है, कैसे देती है? गवर्नमेंट इसमें नाबार्ड अपन को 36% सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है, और अपना स्टार्टअप देखती है कि क्या अपन इनकम कर रहे हैं। नाबार्ड एक संस्था है? हाँ, नाबार्ड संस्था है जो अपन को फंड प्रोवाइड करवाती है सब्सिडी का। ठीक है। अभी फिलहाल जैसे कुछ प्रोडक्ट आप बना रहे हैं डेयरी फार्मिंग के अंदर? डेयरी फार्मिंग में अभी तो कुछ प्रोडक्ट नहीं बना रहा। मेन चीज मेरा डेयरी फार्मिंग से करने का था, क्योंकि मेरे को वर्मी कंपोस्ट बनाना था, उसलिए मैं डेयरी के अंदर गया था।
तो पीयूष जी, आपका जो है आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से अच्छा और काम करते रहेंगे और लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे, और उम्मीद है कि हम दोबारा इस सिलसिले पर फिर से हम जो है और भी आगे बातें करेंगे। बिल्कुल सर, ऑर्गेनिक की वैसे ज़रूरत है आपको भी, सबको भी, क्योंकि अगर मिट्टी की, जैसे अपने शरीर की सेहत का अपने को ध्यान रखना है, वैसे मिट्टी का भी अपने को रखना है, क्योंकि वही अपने को कमा के दे रही है। जी जी। और जीवन पूरा इसी पे डिपेंड करता है। जी जी। तो इसलिए ऑर्गेनिक जरूरी है सर। जी सर।